अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुहाना की दुनिया। तो आज मैं आ चुकी हूँ अरीना और यहाँ की हाई टी करने आई हूँ। तो आपको फुल रिव्यू देने वाली हूँ यहाँ की हाई टी के बारे में। अरीना की हाई टी के टिकट्स के जो प्राइस हैं 13-12 रुपीज़ इंक्लूडिंग टैक्स इसमें शामिल है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आ चुके हैं हम अरीना हाई टी के लिए और 15 मिनट्स में लेट भी हो गई हूँ, लेकिन अब बस अरीना की जो हाई टी की टाइमिंग है वो 4 o'clock से 6 o'clock तक है, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पेंटिंग हुई भी आप देख सकते हैं। मैंने अपनी कोई भी बुकिंग नहीं करवाई थी, मैं डायरेक्ट गई हूँ और मैंने खाया है और फिर एंड में इन्होंने बिल दिया है, ठीक है। और अगर आप वीकेंड्स में जाते ना तो फिर भी थोड़ा बुकिंग करवा लें, उस टाइम क्राउड होता है। अंदर का माहौल बहुत अच्छा था, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट था, आप देख सकते हैं आराम से। तो यहाँ से मेन्यू शुरू हो रहा था। सबसे पहले यहाँ पे मटन हलीम था और ये साथ आप देख सकते हैं इसके मसाले थे, साथ यहाँ समोसे थे। तो आप देख रहे हैं समोसे हैं, चिकन पेटीज हैं। तो पहले मैं सिर्फ आपको चीज़ें बता रही हूँ क्या क्या हैं और रिव्यू एंड में दूंगी कि कैसी चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ नहीं अच्छी थी। उसके बाद यहाँ पिज़्ज़ाज थे जो इन्होंने छोटे छोटे पीसीस किए हुए थे, इतने ज़्यादा ही छोटे पीसीस किए हुए हैं कि आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको लाइन से दिखाती जाऊंगी कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। और आगे यहाँ आपको खारे नज़र आएंगे, ये खारे थे जो आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं हाई टी के हिसाब से। ये बटाटा वारा था, यानी आलू इसके अंदर होता है और बाहर बेसन से जो से फ्राई किया हुआ होता है ऑयल में। उसके बाद फ़िश भौरी कटलेस थी, यानी कटलेस था फ़िश का। और आगे ये चिकन सैंडविच, ये वाइट सैंडविचेस थे जो आपको बेकरी में मिल जाते हैं नॉर्मल, जिसके अंदर चिकन और मायोनीज ऐड हो। और ये प्लेट्स थी, जब मैंने खोला तो ये प्लेट्स निकली। अगर आपको प्लेट्स यहाँ से निकाल के अपना सामान लेते जाना है, वैसे टेबल्स में भी प्लेटें रखी हुई हैं। उसके बाद ये फ्रेंच फ्राइज़ थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंच फ्राइज़। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको फ्रेंच फ्राइज़ कैसे लगते हैं। उसके बाद यहाँ आपको पास्ता मिल जाएगा, काफ़ी क्रीमी पास्ता शक्ल से लग रहा है, तो ये तो एंड में ही बताऊँगी कैसा था। और उसके बाद यहाँ आपको चाउमीन मिल जाएंगे, चिकन चाउमीन नहीं थे, ये वेजीज चाउमीन थे। और साथ यहाँ आपको फ़िश मिल जाएगी जो कि ब्लैक पेपर है, जो काली मिर्चों से बनी हुई थी और काफ़ी ब्लैक सी थी, आप देख सकते हैं। उसके बाद एग फ्राइड राइस मिल जाएंगे, चाइनीज़ राइस हो गए। उसके बाद ये पकोड़े मिक्स, यानी पकोड़े भी थे, साथ ऑनियन रिंग्स भी थी, यानी मतलब मिक्स था ये। आगे आपको पकोड़े मिक्स के बाद दिखाती हूँ क्या चीज़ थी। तो यहाँ फ्राइड फ़िश थी, फ़िश खानी तो फ्राइड फ़िश की वैरायटी यहाँ मैंने देखा 2-3 किस्म की है। उसके बाद यहाँ आपको लॉलीपॉप गार्लिक विंग्स भी नज़र आए मुझे। तो ये फुल आगे और भी काफ़ी चीज़ें। हाई टी में आपको जो बारबेक्यू का आइटम मिल रहा था वो सिर्फ 2 चीज़ें मिल रही, चिकन टिक्का और सीख कबाब, या 2 चीज़ें। ये आप ऊपर देख सकते हैं कि इन्होंने 2 आइटम बताएं कि सिर्फ 2 चीज़ें मिल रही हैं। साथ अंदर चिकन मिलाई बोटी भी बन रही थी। तो मैंने कहा अंकल कि वो मुझे दे दे, तो अंकल ने कहा नहीं वो डिनर का बुफे है तो डिनर में है। तो यहाँ मैं सामान सबसे पहले लेकर आई हूँ समोसा सैंडविच। तो समोसा और सैंडविच नॉर्मल थे जैसे बेकरी में मिलते हैं, तो इसमें कोई ख़ास बात या कम बात तो होती नहीं है। और उसके बाद सीख कबाब मैंने खाए थे, वो बहुत अच्छे थे, तो वो मैंने आपको बता दिया। चिकन बोटी नॉर्मल थी, थोड़ी ड्राई से थी। और जो पिज़्ज़ा था वो बहुत अच्छा था, लेकिन इतने ज़्यादा इन्होंने कंजूसी कर दी थी, बहुत ही छोटे पीसेस कर दिए। और मटन हलीम बहुत ज़बरदस्त था, अगर आप आते हैं तो मटन हलीम ज़रूर ट्राई करें। और अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे अपनी प्लेट को रिफ़िल करने और आपको साथ साथ रिव्यू देने। तो मैं यहाँ पे हर चीज़ ट्राई करते हुए आपके साथ वीडियो ज़रूर बना रही थी। तो यहाँ पे मैं जाके मैंने सोचा कि पहले मैं चिकन पेटीज़ लेती हूँ। तो मैं पेटीज़ देख के ही पहचान गई थी कि ये KNS वालों का है। जो KNS के बॉक्सेस आते हैं ना, उसमें जो पेटीज़ होते हैं सेम ये वही थे, लेकिन नॉर्मल थे, खाने का गुजारा था, अच्छे थे। उसके बाद मैं देख के रही थी कि मैं क्या क्या चीज़ें लूँ, जो ख़ास चीज़ें हों वो मैं खा सकूँ, ताकि उसका आइडिया हो सके और आपको बता सकूँ। और अभी बहुत सारी चीज़ें और भी, ये सिर्फ यही आइटम नहीं है, और भी पानी पूरी और भी चीज़ें हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी।
तो यहाँ पे उसके बाद मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ लिए। फ़्रेंच फ्राइज़ भी अच्छे थे, नॉर्मल थे, जैसे होते हैं ये वैसे ही थे। फ़्रेंच फ्राइज़ में तो मैं आपको क्या बताऊँ कि अच्छे थे या बुरे थे। फ़्रेंच फ्राइज़ तो फ़्रेंच फ्राइज़ ही होते हैं, मतलब सबको ही पसंद आते हैं। उसके बाद ये पास्ता था जो कि काफ़ी ना मुझे क्रीमी लगा, उसका जो जायका था मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये भी आप लोग, मैं कहूँगी यू मस्ट ट्राई, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो मैं बोलूँगी ज़रूर ट्राई करें। ये मैंने इसे पूरे नंबर दिए, पास्ता बहुत अच्छा था। और इसके अंदर ना हर चीज़ की जो क्वांटिटी थी, क्रीम की और काली मिर्ची, सब कुछ बहुत हिसाब से थी। लेकिन ये जो चाउमीन थे, उफ़, मतलब अल्लाह माफ़ करे, जिसने ये चाउमीन बनाए थे इसने आंखें बंद करके नमक डाल दिया था, इतना इसमें नमक था। मैंने मतलब ये 1-2 स्पून खाया, मैंने बोला भाई इसमें बहुत नमक है, मुझसे खाया ही नहीं गया। अब आप जाते हैं तो शायद उस टाइम नमक कम हो, लेकिन मेरे टाइम पे यहाँ बहुत शदीद नमक था। तो ये मैंने सारा सामान ले लिया। अब यहाँ मैं पेटीज़ खा रही हूँ, साथ में जूस पी रही हूँ। और अभी मैं आपको काफ़ी चीज़ें जाके दिखाऊंगी कि जूसेस, चाय वगैरह, तो वो सारा सामान है। बेफिक्र है, पूरा व्लॉग देखते रहें, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, सब कुछ बनाया आप लोगों के लिए। तो यहाँ लाइन से जूसेस थे, तो जूसेस आप अपनी मर्ज़ी से, आपको जितने पीने आप पीते जाएं। और यहाँ मीठे का आइटम शुरू होता है। सबसे पहले इन्होंने नॉर्मल केक्स रखे हुए थे, साथ ये चॉकलेट्स के पीसेस रखे हुए थे, बिस्किट, साथ यहाँ पे डोनट्स भी थे, चॉकलेट। अच्छा, मीठे की वैरायटी भी मैं कहूँगी सही थी, मतलब नॉर्मल रखी थी, ना ज़्यादा थी ना कम थी। शुगर फ्री में सिर्फ एक आइटम था, अगर शुगर फ्री में 2-3 हो जाते तो और मज़ा आ जाता। साथ जेली हो गई, ये रिफ़िल हो रही थी जेली साथ ही साथ। और नहीं, यहाँ कोकोनट की मिठाई हो गई, अलग अलग किस्म की ना मिठाइयाँ भी इन्होंने रखी हुई थी। तो मीठे का भी मैं एंड में अभी आपको रिव्यू दूंगी, अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ। आराम से तसल्ली से मेरा व्लॉग देख लीजिए। और यहाँ गुलाब जामुन भी हैं, तो यहाँ पे ना आपको गुलाब जामुन भी मिल जाएंगे, जो सबसे मेन चीज़ होती है। बात सुनो, आइसक्रीम होती है यहाँ पे? अभी तो खाया नहीं है। अच्छा, डिनर में होता है। तो यहाँ पे आइसक्रीम सिर्फ डिनर में होती है, जो हाई टी है इसमें सिर्फ आपको यहाँ जूसेस मिल सकते हैं, आपको जूस, ठंडे ठंडे जूस पीते जाएं। और अब मैंने यहाँ पे अगेन प्लेट उठा ली है ताकि मैं थोड़ी सी चीज़ें और खाऊं। वैसे तो बुफे में सब कुछ नहीं खाया जाता, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं सब कुछ खा के बताती जाऊँ मेन चीज़ें कि क्या चीज़ बेस्ट है। आप लोगों के लिए मैंने अपने पेट में खाना ही नहीं, खाना पड़ेगा। लॉलीपॉप गार्लिक विंग्स है ना, ये बहुत ही आला किस्म की थी, मतलब आप जाते हैं तो ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की थी। जो चीज़ अच्छी है मैं बोलूँगी अच्छी है। और साथ ये जो फ्राइड फ़िश थी ये भी बहुत अच्छी थी। अगर फ़िश में आपको खाना है ना, तो इन्होंने फ़िश कटलेट्स वगैरह और चीज़ें भी रखी हुई, लेकिन सबसे अच्छी फ़िश में फ्राइड फ़िश थी, तो आप फ्राइड फ़िश खाएंगे। उसके बाद जो पकोड़े मिक्स में, मैंने यहाँ देख के मैंने कहा कि मुझे पकोड़े तो ज़्यादा नहीं खाती, तो फिर मैंने अनियन रिंग ले ली थी। तो ये भी जस्ट नॉर्मल थी, जैसे होते हैं, मतलब घर पे बनाते हैं ना, वैसी थी। और ये जो एग फ्राइड राइस थे बहुत अच्छे थे, मतलब चाइनीज़ फ्राइड ज़रूर ट्राई करना। और बाकी ये तो मैं खाती नहीं हूँ ज़्यादा, और बाकी चीज़ें तो मैंने यहाँ ले ली और अब मैं खाती हूँ जाके। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाने लग गई हूँ कि यहाँ पे जो ग्रीन टी है, आपको अगर ग्रीन टी पीनी है तो आप ग्रीन टी इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ चाय का सिस्टम है, आप खुद चाय बनाएं अपनी मर्ज़ी से। कॉफ़ी का सिस्टम है, तो यहाँ पे आपको चाय भी मिलेगी, कॉफ़ी भी बना सकते हैं, ग्रीन टी भी है, तो ये आप आराम से पीते रहें 2 घंटे के अंदर, जितनी आप चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। चाय पिएँ, कॉफ़ी पिएँ, पैसा हज़म करें। तो यहाँ पे आपको आगे हलवा पूरी भी मिल रही है, जो अंदर ये लोग गरम गरम पूरियाँ बना रहे हैं और ये बाहर हलवा रखा हुआ है। तो मैंने हलवा पूरी खुद तो खाई नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें नहीं खाई जाती, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप आते हैं तो आप लोग हलवा पूरी ज़रूर ट्राई कर लें अगर आपको पसंद है। तो यहाँ पे पानी पूरी का पूरा सिस्टम था, या मटका में पानी रखा हुआ था, बाकी 4 किस्म के पानी थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो 4 किस्म के पानी थे इसमें एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। बाकी जो चने थे और जो मटका में पानी था वो बहुत अच्छा था। वैसे ही पानी पूरी मज़े की थी, बनाकर खाओ। वो पूरी और जो पानी पूरी के जो गोलगप्पे थे वो फ्रेश थे, और जो मटके में पानी था वो ज़बरदस्त था, मतलब एक पानी जो था वो बेस्ट था। उसके बाद यहाँ गरम गरम आपको जलेबियाँ मिल रही होंगी, जो अंकल गरम गरम साथ ही साथ बनाए जा रहे थे। और अगर आपको गरम गरम जलेबी खानी है तो आप यहाँ से खाएँ।
और आगे और भी चीज़ें हैं और आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे कचौरियाँ बन रही थी, तो कचौरी थे, सालन थे और यहाँ छोटे छोटे बन कबाब डाल दीजिए। गरम है ना। और ये भी डाल दें कचौरी, इसका थोड़ा सा सालन एक साइड। वो थोड़ा सा डाल दीजिए। बहुत शुक्रिया। जलेबी मैंने खाई नहीं तो मुझे उसका आइडिया नहीं, लेकिन जो बन कबाब था उसके कबाब में एक अजीब सी हमेक थी, जैसे कबाब पुराना हो चुका हो वैसा था। और जो कचौरी थी उसमें मज़े की थी, लेकिन थोड़ा सा सालन में नमक ज़्यादा था। बाकी जो कचौरी थी वो गरम गरम थी इसलिए सही थी। बस नमक का इशू था कि मुझे ना कचौरी के जो सालन में ना नमक ज़्यादा लग रहा था। यहाँ पे अब मैं सैलिड्स की तरफ आ गई हूँ कि लाइन से सैलिड्स भी हैं, आप तसल्ली रखें, बहुत चीज़ें मैं और वो भी दिखाती हूँ। यहाँ पास्ता था जो मैंने थोड़ा सा चेक करने के लिए लिया, बिल्कुल नॉर्मल था। जो मैक्रोनी थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, मतलब ना ज़्यादा स्पाइसी थी ना बस ना बिल्कुल सादी थी, नॉर्मल थी। उसके बाद मैंने थोड़ी रशियन सैलिड्स ली, इसमें ये मज़े की थी और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप भी ट्राई करें। तो मैं ना साथ साथ ना थोड़ी बहुत चीज़ें लेती जा रही थी ताकि ना मैं सबका रिव्यू सही से दे चुकूँ, कोई भी चीज़ छोड़ूँ नहीं आप लोगों के लिए। तो ये लेने के बाद उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ लगी ना मुझे, ये लगी, ये ना इन्होंने ना चना चाट और दही बड़े का ना एक सिस्टम बनाया, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से जितने आपको दही बड़े खाने आप लें, अपनी मर्ज़ी की चना चाट बनाएं। तो यहाँ पे मीठे दही बड़े थे, स्पाइसी चने थे, साथ स्पाइसी दही बड़े भी थे, मसाला भी था और पापड़ी भी थी। तो मैंने पहले यहाँ चने लिए थोड़े से, उसके बाद मैंने ये दही बड़े डाले। तो दही बड़े में ना इन्होंने तड़का लगाया, मतलब वो बड़ा ज़बरदस्त जायका आ रहा था। तो ऊपर लाल मोटी मिर्चें भी इन्होंने डाली हुई थी और जो दही के जो पकोड़े थे वो भी सॉफ्ट से थे, अच्छे थे। और साथ ही मैंने फिर इसमें थोड़ा सा ही पापड़ी डाली। तो जो ये पापड़ी थी ये भी अच्छी थी, मतलब ना ये मुझे ना थोड़ा मज़े का आइटम लगा। तो हाई टी में ना ऐसी चीज़ें मैं कहती हूँ होनी चाहिए। एक्चुअली मैं एक हाथ से वीडियो बना रही होती हूँ और एक हाथ से सारा सामान निकाल रही होती, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा लेज़ीपना आप देख रहे होंगे। और उसके बाद कि मैंने चाट का मसाला डाला, तो ये भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा, मतलब ना ये अच्छा है कि चीज़ें खुद रख दी हैं, खुद थोड़ी मेहनत करो, बनाओ अपने स्टाइल से। तो ये मज़े की थी, आप जाएं तो ये ज़रूर ट्राई करें, मैं तो आपको ये कहूँगी। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसी सैलड थी कि यहाँ पे चिकन डली हुई थी और चिकन के छोटे छोटे पीसीस थे, तो ये मैंने खाई नहीं, मेरा मतलब दिल भर चुका था। उसके बाद एक ये वाली सैलड थी, में फ्रूट्स थे और ये बीफ मैकरोनी बीफ की थी, ठीक है। और ये रायता इन्होंने रख दिया था, चीज़ सॉस थी फ्राइज़ के लिए, चिल्ली गार्लिक केचप थी, चटनी थी, तो ना साथ ही टोमेटो केचप वगैरह ना सारी इन्होंने रखी भी थी यहाँ। तो यहाँ मैं इंजॉय कर रही हूँ चना चाट को मज़े से। तो यहाँ पे मैं डिज़र्ट की तरफ आ गई। तो सबसे पहले मैंने डोनट लिया, मैंने ना डोनट ट्राई करती हूँ। तो ये काफ़ी ना मतलब यम्मी सा था और उसके ऊपर चॉकलेट की टॉपिंग हुई भी थी, तो मतलब ये मज़े का था। और मैं यहाँ की चीज़ें खाती हूँ और आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ बेस्ट थी। तो सब भी यहाँ अच्छा था। सबसे पहले मैंने यहाँ ये लिया, टूटी फ्रूटी वाला जो केक होता है ना, ये मैं निकाल रही थी और निकल ही नहीं रहा था, तो बड़े मुश्किल से निकला। तो ये भी मतलब जैसे आपको नॉर्मल बेकरीज में होता है तो वैसे ही था, इसका जो जायका था वो अच्छा था। अब मैं इसे बुरा तो नहीं कहूँगी, सही था, अच्छा था, जैसे होता है मतलब वैसे ही था। और साथ में यहाँ पे मिनी ब्राउनीज थी चॉकलेट वाली, लेकिन ये एक लिहाज से ना केक जैसी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि चॉकलेट केक के पीसीस हुए हैं। अब ये मैं नहीं समझ पाई, आप बताना क्या चीज़ से जाके हैं। और उसके बाद अगर गुलाब जामुन की बात की जाए ना, तो ये काफ़ी यम्मी थे। मैं दूसरी जगह गई थी बुफे में, रेस्टोरेंट, तो वहाँ मैंने देखा कि गुलाब जामुन में मज़ा नहीं होता, लेकिन इनके गुलाब जामुन में मज़ा था। साथ यहाँ पे आपको कोकोनट की बर्फ़ी मिल जाएगी। तो मैंने ना सारा ही मीठा ले ही जा रही थी ताकि ट्राई करी थी, ताकि आपको बता सकूँ। तो ये रेड वेलवेट के इन्होंने पीसीस करके रखे हुए थे, ये भी अच्छा था। उसके बाद ये बेसन की मिठाई थी, तो ये भी अच्छी थी। तो मैंने ना मीठा मैंने थोड़ा थोड़ा सा लेती ज़रूर, ट्राई सारा करूं ताकि आप लोगों को बता सकूं। तो मीठे में इन्होंने आइटम कम रखे थे, आइटम इनके बेशक कम थे, लेकिन मैं कहती हूँ कि इतने भी बहुत थे, स्वीट्स में काफ़ी थे।
लेकिन सब अच्छे थे जायके में। तो आप जब आएंगे तो आपको मीठे में बस ये चीज़ें मिलेंगी। एंड में मैं पानी पूरी वाली जगह दोबारा आई थी, तो मैंने दोबारा से चेक किया कि पानी कौन सा सही कौन सा नहीं। तो मुझे 4 जो पानी अलग से रखे हुए थे ये वाले ये मुझे सही नहीं लगे। मैं इनकी स्मेल चेक कर रही थी तो मुझे काफ़ी पुराने लग रहे थे। तो यहाँ पे फिर ये जो इसे मटका वाला पानी था तो मेरी सिस्टर ले रही थी, तो मैंने सोचा मैं वीडियो ले लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पानी पूरी आप खुद बना सकते हैं। मतलब कि रखी हुई है बनाई हुई, लेकिन आप उसे ना खुद इसके अंदर चने वगैरह डाल सकते हैं। तो देखिए एक बात आपसे शेयर करूँगी, जिस टाइम मैं जाती हूँ अगर वो चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जब आप जाएँ तो उस टाइम वो चीज़ अच्छी हो, या जिस टाइम मैं गई वो चीज़ अच्छी है। तो ये नहीं कर सकते कि आप मुझ पर फुल डिपेंड हो जाए कि इसने कहा था अच्छी नहीं और अब अच्छा है। तो ये ना टाइम पे डिपेंड करती हैं चीज़ें, किस टाइम क्या चीज़ अच्छी, किस टाइम क्या चीज़ नहीं। जैसे मैंने पहले एक दफ़ा रेस्टोरेंट गई थी, वहाँ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं अगले साल गई तो मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा। तो इस तरह टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो एंड में और दूसरा है कि प्राइसेस की अगर बात करें ना तो वो भी 6 मंथ्स बाद चेंज हो जाते हैं। तो वो भी आप ज़रा देख लिया करें, सिर्फ मेरे व्लॉग पे डिपेंड ना हुआ करें। और जैसे इन्होंने टाइमिंग रखी हुई है ना 4 से 6 बजे तक, अगर जैसे 6 बजे इन्होंने अपना सारा खाना हटा लिया, मतलब ये बिल्कुल भी ये नहीं करते कि अगर आप लेट आए हो तो आपके लिए ज़्यादा देर रखते हैं। बिल्कुल टाइम से फ़ौरन चीज़ें इन्होंने हटा दी थी। तो यहाँ कमेंट्स की बारी आ गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं देती हूँ तो आपसे भी शेयर करती हूँ। तो फूड को मैंने इम्प्रूवमेंट नीडेड दिया है, क्योंकि मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दे रही हूँ। तो सर्विस मैंने इसलिए नीडेड दी है क्योंकि यहाँ वेटर्स खुद कह रहे थे कि यहाँ सेल्फ सर्विस है, आप खुद लाएँ, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। और बाकी सब मैंने दोनों ऑप्शन जो नीचे के थे उनको गुड दे दिए, तो कि वो दोनों चीज़ें सही थी। आई होप कि मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन दे दी हो, अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी हो यहाँ पे। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देती जाऊँ। और नीचे अरीना के आपको पता है कि झूले लगे में और मतलब पूरा प्ले एरिया है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। जो नीचे का गेमिंग एरिया, प्ले एरिया, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। वो आप देखना बिल्कुल ना भूलना, उसमें सारे आपको गेम्स दिखाऊँगी। बाय। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।